आखिर तलाक क्यों? आज अभिनव पूरे 10 वर्ष का हो चुका है। जहां उसे अपने जन्मदिन आने की खुशी थी तो उसके दिल में यह कश्मकश बना हुआ था कि आने वाले बर्थडे पार्टी में उसके पापा मम्मी साथ होंगे या नहीं। अभिनव अपने पापा और मम्मी दोनों से ही बराबर प्यार करता है और वह दोनों को एक साथ देखना चाहता है, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पापा मम्मी को ही एक दूसरे को साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज से लगभग 15 साल पहले अभिनव के माता पिता सुरभि और विनय की शादी हुई थी। यह उनकी लव मैरिज थी। दोनों के ही घर वाले हामी नहीं भरी, उसके बावजूद भी वह एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। दोनों ही जाति अलग थी, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों ने इस बात की परवाह नहीं की और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। जब घर वालों ने देखा कि दोनों के बीच में सच्चा प्यार है तो उन्होंने खुशी खुशी सुरभि और विनय की शादी करा दी। दोनों एक साथ जीवन बिता रहे थे कि और लगभग 5 साल के बाद उनके जीवन में अभिनव ने प्रवेश लिया था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी थीं। जिसका जिम्मेदार कौन है यह कोई भी समझने को तैयार नहीं था। विनय अपने परिवार को खुश रखना चाहता था और ज्यादा पैसा कमाने की सोच कर वह अपने ही परिवार से दूर जा रहा था और ज्यादा समय ऑफिस में बिताता और कहीं ना कहीं खुद को काम में लीन कर चुका था। घर में रहकर सुरभि पूरा दिन काम करती और यहाँ तक कि अभिनव को भी संभालती। शुरू में अभिनव को संभालने के लिए उसने एक मेड रखी थी, लेकिन बाद में उस मेड के काम सही नहीं करने की वजह से उसे निकाल दिया गया था। धीरे धीरे सुरभि के मन में भी चिड़चिड़ाहट होने लगी और वह विनय से इस बात को लेकर बहस करने लगी थी। बात धीरे धीरे बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई कि अब विनय अपने घर में रहना पसंद ही नहीं करता था और कई बार अपने बेटे से मिलने भी नहीं आया पाता था। सुरभि को यह दर्द अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वह अभिनव को अकेले कैसे संभाल पाएगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि अभिनव अब उसकी तरफ दिलचस्पी नहीं ले रहा था। थोड़े ही दिनों में अभिनव का जन्मदिन आने वाला था और वह पूरे 10 साल का होने वाला था, लेकिन किसी के मन में भी कोई खास खुशी नहीं थी। सुरभि ने अपने काम को जारी रखा और अपने बेटे के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन बेहतरीन रेस्टोरेंट में किया, जहां पर उसने अपने परिवार वालों के साथ विनय को भी बुलाया। जैसे ही विनय उस हॉल के अंदर आता है तो अभिनव जाकर उसे गले लग जाता है, क्योंकि आज वह अपने पिता को बहुत याद कर रहा था। अभिनव लगभग रोता कहता है, पापा अच्छा हुआ आप आ गए। आज स्कूल में सब मुझे चिढ़ा रहे थे यह बोलकर कि आप मेरे बर्थडे में नहीं आएंगे क्योंकि आप तो मेरी मम्मी के साथ नहीं रहते हैं। यह सब सुनते हुए सुरभि अभिनव को अपने पास ले लेती है, लेकिन अभिनव अपने पापा के पास से नहीं जाना चाहता था। अब वह अपने पापा के साथ ही केक कटिंग करता है और अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। यह देखकर विनय को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वह सुरभि की ओर देखता है तो सुरभि मानो उसे बुरी तरह से इग्नोर कर देती है। इसी तरह से अभिनव की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके पापा मम्मी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थीं। घर के सभी लोग भी इस तैयारी में लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं उस बच्चे की वजह से दोनों एक हो जाएं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। और एक दिन अचानक विनय उनके घर आकर तलाक के पेपर दे जाता है, जिसे देखकर सुरभि अचानक रोने लगती है और अभिनव को कुछ समझ नहीं आता। सुरभि ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहते हो, आखिर ये तलाक क्यों होना चाहिए? तुम्हें याद है हमने कड़े संघर्ष के बाद एक दूसरे के साथ प्राप्त किया था और फिर हम कितना खुश थे। अचानक ये बात कहाँ से आ गई कि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं और आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। तभी उनकी बात में शामिल होकर अभिनव ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है आखिर तलाक होता क्या है।
और क्यों मेरे मम्मी पापा एक साथ नहीं रह सकते। अब दोनों पति पत्नी उस मासूम से बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पाते और फैसला लेते हैं कि अपनी जिंदगी को उस बच्चे के लिए एक साथ बिताएंगे। जब दोनों एक साथ रहने लगे तो उन्होंने यह महसूस किया कि गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन उसमें भागीदार दोनों ही थे। अगर दोनों ही बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए होते तो कोई भी दिक्कत नहीं होती और इस प्रकार का समय नहीं देखना पड़ता। आज अभिनव बहुत खुश है क्योंकि वह अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियों में बाहर घूमने जाने वाला है और फिर हमेशा वे लोग साथ ही रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने स्थिति को हम समझ नहीं पाते और उसके सही तरीके से फैसला नहीं ले पाते। ऐसे में बाद में हमें गलतियों का पछतावा होता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज के समय में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसका सीधा असर परिवार पर पड़ता है। ऐसे में अगर समझदारी से काम लिया जाए तो होने वाली किसी भी परेशानी से पहले ही निपटा जा सकता है और एक दूसरे के बीच सामंजस्य बिठाकर भरोसा जीता जा सकता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।